एक प्यासा साधु यहाँ वहाँ भटक रहा था पानी की तलाश में। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक बंदर से हुई। साधु ने कहा, भाई बंदर, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पानी कहाँ मिलेगा? बंदर साधु को एक नदी के पास ले गया। साधु ने तब तक पानी पिया जब तक वह पूरी तरह तृप्त नहीं हो गया। फिर उसने बंदर से कहा, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी मदद की, बदले में मैं तुम्हें एक जादुई बीज देना चाहता हूँ। जब भी तुम्हें बहुत तेज भूख लगे, इस बीज को जमीन पर फेंक देना। एक बड़ा फलदार पेड़ उग आएगा, लेकिन एक बात याद रखना, फल खाने के बाद तुरंत उस पेड़ की एक पत्ती तोड़ लेना। पेड़ फिर से बीज में बदल जाएगा। जादुई बीज देने के बाद साधु वहाँ से चला गया। बंदर बहुत खुश हुआ। कई दिन बीत गए। जंगल में बहुत समय तक बारिश नहीं हुई, इसीलिए सारे पेड़ सूख गए और जानवर मरने लगे। एक दिन बंदर राजा के पास गया और बोला, महाराज, सबको बुलाइए, मेरे पास जादुई बीज है, इसे फेंकते ही फलदार पेड़ उगेगा और सब फल खा सकेंगे। यह सुनकर शेर ने जंगल के सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा होने का आदेश दिया। जैसे ही बंदर ने जादुई बीज जमीन पर फेंका, तुरंत एक विशाल पेड़ उगाया। उस पेड़ पर हर तरह के फल लगे थे, आम, केले, सेब और भी बहुत कुछ। सारे जानवर हैरान रह गए। बंदर ने उनसे कहा, क्या देख रहे हो? फल खाओ और अपनी भूख मिटाओ। हाथियों ने पेड़ से टक्कर मारी, जिससे फल नीचे गिर पड़े। अब हर जानवर उस पेड़ के फल का आनंद ले सकता था। जेब्रा ने कहा, भाई बंदर, मैंने अपनी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट फल कभी नहीं चखे। लोमड़ी ने चौंक कर कहा, वाह, ये फल कितने रसीले और स्वादिष्ट हैं। शेर खुश था, क्योंकि अब बंदर की वजह से उसके राज्य में कोई भी जानवर भूख से नहीं मरेगा। सभी जानवरों के पेट भर जाने के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। सारे जानवर गुफा की ओर भागे ताकि शरण ले सकें, लेकिन बंदर साधु की सलाह भूल गया। साधु ने कहा था, फल खाने के बाद पेड़ से एक पत्ता तोड़ लेना, फिर पेड़ वापस बीज में बदल जाएगा। जब जानवर गुफा में आराम कर रहे थे, पेड़ फिर से बढ़कर आसमान तक फैल गया। वह राक्षसों की दुनिया तक पहुंच गया। पेड़ देखकर राक्षस खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें नीचे आने का रास्ता मिल गया था। राक्षस पेड़ से नीचे उतरने लगे, झूलते और लटकते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच सभी जानवर गुफा में सुरक्षित आराम कर रहे थे। जैसे ही राक्षस जमीन पर पहुंचे, वे बेहद विनाशकारी हो गए। उन्होंने जंगल में हर चीज को नष्ट करना शुरू कर दिया। जो भी जानवर उन्हें दिखा, उस पर उन्होंने बेरहमी से हमला किया। एक चालाक लोमड़ी ने यह सब देखा और बाकी जानवरों को चेतावनी देने के लिए दौड़ पड़ी। राक्षस जादुई पेड़ से नीचे आ गए हैं, वे सबको मार रहे हैं और खा रहे हैं। बंदर को अचानक साधु की सलाह याद आ गई। फल खाने के बाद पेड़ से एक पत्ता तोड़ लेना, तब पेड़ फिर से बीज में बदल जाएगा। बंदर ने जल्दी से शेर से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से ये राक्षस जंगल में आ गए हैं। शेर ने कहा, ऐसा करो, तुरंत साधु को ढूंढने जाओ, सिर्फ वही हमें इन राक्षसों से बचा सकते हैं, वरना हम सब मर जाएंगे। तो बंदर साधु को ढूंढने निकल पड़ा। इसी बीच जंगल में राक्षस सब कुछ तबाह कर रहे थे। हर जगह हड्डियां और मलबा बिखरा हुआ था। शेर ने कई जानवरों को गुफा में ले जाकर सलाह दी, जब तक बंदर साधु को नहीं लाता, कोई भी गुफा से बाहर नहीं जाएगा, सुरक्षित रहो। रास्ते में एक राक्षस ने बंदर का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन अपनी चतुराई और तेज सोच से बंदर बच निकलने में कामयाब रहा। राक्षसों में से एक ने नदी का सारा पानी पी लिया, जिससे वह पूरी तरह सूख गई। इसी बीच बंदर किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा और भागता रहा। आखिरकार वह पास के एक गांव में पहुंचा, जहां उसे एक साधु मिले। बहुत घबराहट में बंदर ने साधु को सारी घटना बता दी। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, फल खाने के बाद तुम्हें जादुई पेड़ से एक पत्ता तोड़ना था, तब वह पेड़ फिर से बीज में बदल जाता। साधु और बंदर तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। जब साधु जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर जगह हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। यह साफ था कि राक्षसों ने निर्दयता से जानवरों को मारना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हुए साधु और बंदर राक्षसों के राजा के पास पहुंच गए। साधु ने पूछा, तुम इन निर्दोष जानवरों को क्यों मार रहे हो? राक्षसों के राजा ने जवाब दिया, हम सदियों से भूखे हैं, हम तो बस अपनी भूख मिटा रहे हैं। साधु ने कहा, ये छोटे छोटे जानवर तुम सबका पेट कभी नहीं भर सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में भेज सकता हूँ जहाँ भरपूर खाना है। राक्षस मान गए। फिर साधु ने एक और बीज जमीन पर फेंका। अचानक एक चमकदार द्वार खुल गया। साधु ने कहा, इस द्वार से होकर जाओ। एक एक करके सभी राक्षस उस द्वार में चले गए और अपनी दुनिया में लौट गए जहाँ से वे आए थे। साधु ने जल्दी से उस जादुई पेड़ को काट दिया ताकि राक्षस कभी वापस न आ सकें।